हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं योगी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। इस वक्त मैं हूं राजस्थान की गोल्डन सिटी जैसलमेर में। जैसलमेर में आज मेरा है पहला दिन। ओवरऑल मेरा ये 3 डेज़ का ट्रिप होने वाला है और टोटल 3 से 4 वीडियोस इस पूरी सीरीज़ में आने वाले हैं। तो सबसे पहले दिन मैं आपको दिखाऊंगा जैसलमेर की लोकल टूरिस्ट अट्रैक्शंस, जो कि फोर्ट और फोर्ट के उसके आसपास बने हुए मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वो आपको फर्स्ट वीडियो में देखने मिलेंगी। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं जैसलमेर फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी यहाँ रोड्स पर चल रहा हूँ और यहाँ पे जितने सारे मुझे घर दिख रहे थे, सारे के सारे किसी पैलेस या हवेली सॉर्ट ऑफ ही दिख रहे थे, लेकिन ये सारे के सारे नॉर्मल रेसिडेंशियल हाउसेज हैं। गोल्ड सैंडस्टोन से बने हुए हैं, इसलिए ये सारे गोल्डन कलर के दिखते हैं। पूरा का पूरा शहर लगभग एक ही कलर का बना हुआ है। तो जैसलमेर फोर्ट तो मैं पहुंच गया हूं, बट मुझे लगी है बहुत तेज़ भूख। तो सबसे पहले चलते हैं, यहाँ की बहुत फेमस है फतेह जी की कचौड़ी। तो फतेह जी की कचौड़ी ट्राई करते हैं। पीछे आप भीड़ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं इस कचौड़ी के लिए कितनी मार मची हुई है। जैसे कचौड़ी बन के तैयार हुई, भीड़ वापस से इकट्ठा हुई है ठेले के पास। 15-20 मिनट से मैं भी इंतज़ार कर रहा था, बट अब भीड़ देख के मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि भीड़ में घुसूँ और कचौड़ी ले लूँ। 5-7 मिनट इंतज़ार करता हूँ, फिर उसके बाद खाऊँगा। तो बड़ी मशक्क़त के बाद मिली है कचौड़ी ये वाली। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग फतेह कचौड़ी खाने आए हुए थे। फ़िलहाल कपल मेरे को दिखा यहाँ पे। कैसा लग रहा है आपको यहाँ का फ्लेवर और टेस्ट? सो यम्मी। बहुत जोरदार। चटनी, प्याज, मिर्ची प्याज थोड़ी ज़्यादा डालें, मिर्ची थोड़ी ज़्यादा। कैसा लग रहा है दाल पकवान? बढ़िया, अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम खा रहे हैं? तो जैसलमेर फोर्ट के ठीक सामने आपको एक दाल पकवान की शॉप मिलेगी और बहुत ही पॉपुलर है ये दाल पकवान भी जैसलमेर के अंदर। और 4 कदम दूरी पे है फतेह जी की कचौड़ी। तो दोनों खाने के जो आउटलेट्स हैं, दोनों बहुत पॉपुलर आउटलेट्स हैं। कचौरी और ब्रेड पकौड़ा खा लिया था, इसलिए पेट पूरा फुल था। दाल पकवान मैंने आपको दिखा दिया है, वो भी बहुत अच्छा था। लोगों से पूछ भी लिया है, सबने बहुत अच्छा रिव्यू दिया। तो यहाँ पे आते हैं तो दोनों चीज़ें आप ट्राई ज़रूर करना। तो गाइस, ये है जैसलमेर फोर्ट का मेन एंट्रेंस और इसका नाम है अखेप्रोल। ऐसा करके यहाँ पे 4 एंट्रेंसेस आएंगे और हर एक गेट का नाम भी है। तो एंट्री करते हैं जैसलमेर फोर्ट को। जैसलमेर फोर्ट को राजा जैसल सिंह ने बनवाया था और जैसलमेर फोर्ट का नाम भी इन्हीं के नाम से लिया गया है। ये पूरा का पूरा फोर्ट जो है वो मेरू पर्वत के ऊपर बना हुआ है। जैसल लिया गया जैसल राजा जी के नाम से, तो मेरू पर्वत पे बने होने के कारण उससे लिया गया मेर। तो जैसल और मेर मिला के हुआ जैसलमेर। तो फोर्ट में एंटर करते ही सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड में बाबा रामदेव जी का मंदिर दिखेगा और मंदिर से राइट हैंड साइड पे आपको दिखेगा सूरज प्रोल। प्रोल मतलब द्वार, एंट्रेंस। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे 4 एंट्रेंसेस है, लेकिन एक एंट्री गेट से दूसरे एंट्री गेट आपको नहीं दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे आप गणेश प्रोल आ गए, दूसरा जो एंट्रेंस है। और ये यहाँ पे इतनी शार्प कर्व है, और शार्प कर्व इसलिए रखा जाता था ताकि जब अटैक करे एनिमी घोड़ों पे या हाथियों पे आके,
तो डायरेक्ट इस दरवाजे को तोड़ने के लिए हाथी वगैरह फोर्स ना लगा सकें और बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो गिर जाते थे। और जो सुराख मैं भी आपको दीवार पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, वहाँ से ऑयल वगैरह, गरम तेल, गरम पानी डालते थे ताकि दुश्मन की जो सेना थी पूरी तरीके से डैमेज हो जाती थी। अभी फर्स्ट फ्लोर पे हूँ मैं और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े से गोल गोल पत्थर दिखे हैं मुझे और सॉलिड रॉक है एकदम। कम से कम एक पत्थर 50 से 100 किलो का होगा। और जैसे कि मैंने आपको नीचे बताया था कि जब ग्राउंड पे लोग दुश्मन अटैक करा करते थे तो इस तरीके से प्रोटेक्शन के लिए फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर सारे मालों के ऊपर, बाउंड्री वॉल्स के ऊपर इस तरीके से गोल पत्थर सजा के रख दिए जाते थे ताकि कोई सेना अगर अटैक करे तो उसको इस पत्थर को यहाँ से पुश कर दें एंड पुश करने के बाद नीचे सीधे सेना के ऊपर डैमेज हो जाए। तो ऐसी बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी आपको यहाँ पे जो ट्रेडिशनल राजस्थानी आउटफिट्स आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं फोर्ट के अंदर ही। तो ये था गणेश पोल और यहाँ से सीधे आप आएंगे तो आपको ऊपर रानी महल दिखेगा और राजा महल दिखेगा। यहाँ पे राजा जी बैठा करते थे और उन खिड़कियों से रानी बैठ के देखा करती थी। ये वाला एंट्री गेट का नाम है हवा पोल। अंदर चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ट्रैवलिंग एजेंसीज़ हैं, यहाँ से आप कैंप साइट की बुकिंग्स वगैरह करवा सकते हैं। एक दो लोगों ने मुझे अप्रोच करा है तो मैं शाम तक फाइनल करूँगा, देखते हैं किस में लेते हैं। तो गणेश पोल के बाद ही आपको यहाँ पे एक जैन टेम्पल का बैनर दिखेगा। जैन टेम्पल का बैनर लगा है चामुंडा देवी मंदिर से। तो पुराने ज़माने में जो जानवरों की बलि दी जाती थी पहले इसी मंदिर के गेट पे ही बलि दी जाती थी। और ठीक चामुंडा मंदिर गेट के बगल में है राजा का महल। जैसलमेर फोर्ट में एंट्री करने के लिए कोई चार्जेस नहीं है। राजा का महल में अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो उसके चार्जेस है 150 रुपीज़ और 200 रुपीज़। पूरे फोर्ट में कहीं भी सीमेंट का यूज़ नहीं हुआ है। फोर्ट को बनाया गया है पूरी की पूरी तरीके से इंटरलॉकिंग मेथड को यूज़ करके। सारे के सारे पत्थर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये फोर्ट जो है वर्ल्ड का इकलौता लिविंग फोर्ट है। इस फोर्ट के अंदर लगभग 4000 लोग रहते हैं आज भी। और मेजरली दो कम्युनिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं, एक क्षत्रिय और दूसरे ब्राह्मण्स। क्योंकि क्षत्रिय थे जो वॉरियर्स थे, राजा जी के पूरी आर्मी में हुआ करते थे, और जो ब्राह्मण समाज के लोग रहते थे यहाँ पे वो पूजा पाठ वगैरह कराने में उनकी मदद करते थे। इसलिए आज भी यहाँ पे रोड के दोनों तरफ जो लोग रहते हैं, राइट हैंड साइड रहते हैं ब्राह्मण समाज के लोग और लेफ्ट हैंड साइड रहते हैं पूरे क्षत्रिय समाज के लोग। इन दो कम्युनिटीज़ के अलावा और तीसरी कम्युनिटी आपको इस फोर्ट के अंदर रहते हुए नहीं मिलेगी। और पुराने ज़माने में इस फोर्ट के अंदर ही सभी लोग रहा करते थे। इसके बाहर कोई सिटी नहीं थी। तो ये जो सिटी है मेन, वो फोर्ट के अंदर ही बसी हुई थी। पूरे के पूरे किले में इतनी बारीक नक्काशियाँ करी हुई है और सारा का सारा किला बना हुआ है गोल्ड सैंडस्टोन से। एंट्री करने के पहले जो एंट्री फीस है वो है 200 रुपीज़ फॉर एडल्ट एंड किड्स के लिए 100 रुपीज़ रहता है। फॉरेनर्स के लिए 500 रुपीज़ है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्टूडेंट आईडी कार्ड दिखाने पे 50% का कंसेशन मिल जाता है यहाँ पे। ये जैसलमेर फोर्ट पैलेस म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम की टाइमिंग्स है 8:30 से 6 PM तक। जो राजा जी हैं करंट में, ये वो है उनका बचपन का फ़ोटो है जब उनको राजगद्दी मिली थी। ये राजा का घोड़ों का अस्तबल था अंडरग्राउंड एकदम। तो देखिए पानी वगैरह पीने के लिए बनाया हुआ है, पत्थर का बना हुआ है एकदम। तो ये है शस्त्रालय। अब अंदर चलते हैं राजा जी का शस्त्रालय देखने के लिए। ये देखो तो क्या बंदूक है, वाह। ये भाले लगे हुए हैं यहाँ पे। तो महारानी जो थी वो नेपाल से थी। जो राजा 2020 कोरोना में जिनकी डेथ हो गई उनको ये सारे गिफ्ट्स मिले थे, खुखरी वगैरह नेपाल से आए हुए सारे गिफ्ट्स। ये हाथी के दांत और भेड़ के सींग और भैंस के जो सींग होते थे, इसके अंदर बारूद को भर के ज़मीन में गाड़ दिया जाता था ताकि जब हाथी अटैक करे उसके दबाव से ये फट जाए। तो ये पुराने ज़माने की आप मान लीजिए माइंस हो गई, एंटी टैंक माइन जैसे आज के ज़माने में होती है, उस ज़माने का ये माइंस होती है। तो बंदूक देखिए आप, ये टोपेदार बंदूक कहते हैं इनको। और आपने वो कहावत ज़रूर सुनी होगी, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाना। तो ये कहावत यहीं से निकली थी क्योंकि इस बंदूक को चलाने के लिए 2 लोग लगते थे जो ऊंट के ऊपर बैठा करते थे। पीछे बैठने वाला जो बंदा है वो ट्रिगर इस्तेमाल करता था और जो सामने वाला है वो डायरेक्शन देता था। आप लेंथ देखिए इस बंदूक की। तो
इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता था। और ये मेटल का कैप 20th सेंचुरी का है सारा कुछ। ये देखिए पूरी छत लकड़ी से बनी हुई है ये वाली। अब एंटर कर रहे हैं हम त्रिपोलिया में। ओहो हो, क्या हवा आ रही है, एकदम ठंडी हवा आ रही है जैसे यहाँ पे आके खड़ा हुआ। बहुत शानदार, पूरा का पूरा सिटी यहाँ से देखने मिलेगा। जाली लगा के रखा है कबूतरों के लिए। राजा का फ़ोटोज़ बना हुआ है, महारावल जैसलदेव जी की फ़ोटो जिनके नाम पे जैसलमेर को बसाया गया है। तो ये फर्स्ट राजा की फ़ोटो है और ये इमेजिनरी है, काल्पनिक है पेंटिंग्स, क्योंकि मुगल्स ने सारी पेंटिंग्स डिस्ट्रॉय कर दी थी। तो रियल टाइम में पुराने ज़माने के राजाओं की कोई फ़ोटोज़ नहीं है, ऐसे सारे फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। महारावल अखे सिंह, इन्हीं के नाम पे जो पहला पोल था, पहला द्वार था, वो है। और ये है महाराजा शालीवाहन सिंह। बताया जाता है इनका वज़न जो था वो 250 किलो का था और इनकी हाइट जो थी वो 7.5 फीट हाइट थी इनकी। जैसे श्री कृष्ण 6000 साल पहले आपने मेघा छत्र देखा, तो कृष्ण जी से स्टार्ट जो यदुवंशी हुआ भगवान श्री कृष्ण जी, तो फर्स्ट भगवान का नाम है, उसके बाद में उनका भगवान के बाद में हमारे राजपूत जो है जैसलमेर के 43 एक कृष्ण वंशज माने जाते हैं, यदुवंशी माने जाते हैं। तो 44 आज भी राजा है। ये सब कृष्ण जी, भगवान कृष्ण जी से स्टार्टिंग हुआ। जैसल कुआं, जैसलमेर के अंदर फोर्ट के अंदर जैसल कुआं बना हुआ, सुदर्शन चक्र से भगवान ने बनाया था अर्जुन को पानी पिलाने के लिए। इस रियासत के जितने भी राजा रहे हैं वो सारे के सारे कृष्ण जी के वंशज हैं। उसका पूरा ये चार्ट बना हुआ है एंड नंबरिंग भी की हुई है। सबसे पहले राजा का नाम आप ध्यान से देखेंगे तो राजा श्री कृष्ण लिखा हुआ है। श्री कृष्ण राजवंशावली है और 160 के आसपास पूरे वंशज यहाँ पर रह चुके हैं, जैसलमेर राजवंशावली। तो अगला जाएंगे हम दीवान खाना। और ये पूरे के पूरे महल के अंदर लकड़ी का काम किया गया है। जो छत वगैरह है पूरी लकड़ी की बनाई गई है और एंट्रेंसेस जितने भी हैं सब बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो झुक झुक के जाना पड़ता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है राजा जी से मिलने जो भी आएगा वो सर उठा के नहीं, सर झुका के एंटर करके जाएगा। ये है राजा का सिंहासन, पूरी तरीके से चांदी का बना हुआ है। मैं साइड एंगल दिखा रहा हूँ आपको। उस पर एक तलवार भी रखी हुई है और ऊपर छतरी भी लगी हुई है जो कि पूरी तरीके से सोने की जरी से बनी हुई है। और कुर्सी आप देखिए सारी की सारी ये चांदी की बनी हुई है। और राजा आज भी जिंदा है, राज कर रहे हैं राजगद्दी पे, इसलिए वो तलवार को रखा गया है। जिस दिन वो तलवार हट जाएगी उस दिन माना जाएगा कि राजगद्दी पे कोई राज करने वाला वंशज अब बचा नहीं है। पूरा स्कल्पचर म्यूज़ियम बना हुआ है यहाँ पे छोटा सा। तो इसमें आपको बहुत यूनिक स्कल्पचर्स देखने मिलेंगे, बहुत यूनिक मूर्तियाँ देखने मिलेंगी। तो ये देखिए 550 साल पुरानी मूर्तियाँ हैं और ये इमेजिनरी मूर्ति है भगवान श्री राम की दाढ़ी मूछ रूप में। इसको बताया जाता है जब वनवास के दौरान भगवान श्री राम रहे होंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखते रहे होंगे। ये देखिए इनकी दाढ़ी और मूछ दोनों दिखाई हुई है इसमें। तो ये इमेजिनरी है पूरी तरीके से। ये राजा जी की पूरी छतरी है राजघराने के टाइम की। ये लकड़ी का आपको एक घोड़ा देखने मिलेगा। राजा जी के जो बच्चे हुआ करते थे, जो युवराज हुआ करते थे, घोड़सवारी सीखने के लिए वो इस लकड़ी के घोड़े का इस्तेमाल करते थे ताकि उनको उनके अंदर से जो घोड़े के ऊपर बैठने का जो डर है वो हट जाए। तो ये है दीवाने आम और दीवाने आम का गेट देखिए आप, लकड़ी का है, सागौन की लकड़ी और क्या नक्काशी है, बारीक काम किया हुआ एकदम। ये है दीवाने आम। आम पब्लिक की सभा लगा करती थी। अंदर जो ब्लू कलर का कॉस्ट्यूम आपको दिख रहा है वो इतना बड़ा कॉस्ट्यूम है महाराजा शालीवाहन सिंह जी का, जिनका वज़न था 250 किलो और उनकी हाइट थी 7.5 फुट की। तो जस्ट इमेजिन, ये इनके विंटर के कपड़े हैं, आपको थिकनेस देख के समझ में आ रही होगी। खाना जो सर्व किया जाता था राजा जी को वो चांदी के बर्तनों में किया जाता था। उसके पीछे रीज़न ये है कि चांदी के बर्तन में अगर कोई भी जहर अगर मिला के उनको खाने में दिया गया हो तो वो रिएक्शन हो के वो मेटल अपना चेंज कर देता था कलर। तो कलर चेंज होने की वजह से उनको पता चल जाता था कि इसमें जहर मिलाया हुआ है। तो दीवाने आम के बाद अब चलते हैं हाईएस्ट पॉइंट देखने के लिए इस फोर्ट के, जहाँ से पूरे के पूरे जैसलमेर सिटी का बहुत ही अमेजिंग व्यू दिखता है। स्लैब में मौसम देखने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है राजा जी के टाइम पे, पुराने ज़माने का।
अच्छा, तो इसमें बेसिकली एक लकड़ी डालते थे, उसमें कपड़ा बांध देते थे झंडे के तौर पे। तो जब जिस डायरेक्शन में हवा बहती थी और यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं कुछ, तो मौसम का उससे अंदाज़ा लग जाता था कि अभी ये वाला मौसम शुरू होने वाला है। बेसिकली ये एक टाइम देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, पुराने ज़माने की आप घड़ी कह लीजिए। तो यहाँ से अभी आया हूँ मैं और यहाँ राजा का महल एंड हो जाता है। और ये जो आपको चबूतरा सॉर्ट ऑफ दिख रहा है, एक छतरी बनी हुई है यहाँ पे, तो ये बेसिकली रानी के बैठने के लिए बनी हुई थी। यहाँ से बैठ के रानी शहर का नज़ारा, और राजा जी अगर अपना युद्ध वगैरह जीत के आते थे तो ये रहा वो फर्स्ट एंट्री गेट, इसके नज़ारे यहाँ से मिल जाते थे। और नीचे जो मैं आपको पत्थर दिखा रहा था बड़े बड़े गोल गोल अटैक करने के लिए, वो सारे बाउंड्री वॉल पे आज तो कुछ हट गए हैं, कुछ टूट गए हैं, कुछ डैमेज हो गए हैं, लेकिन कुछ आज भी एज इट इज़ रखे हुए हैं। ये देखिए बड़े बड़े गोल गोल जो पत्थर हैं, ये सिर्फ अटैक करने के लिए रखे थे। कम से कम 25 किलो से लेके 100 किलो तक के पत्थर होते थे, और जब दुश्मन की सेना आती थी तो ऊपर से वो पत्थर रोल कर दिया करते थे। और ये एंट्री गेट से एंट्री होने पे जितने भी दुश्मन आते थे यहाँ सब के सब जख्मी हो जाते थे या डेथ हो जाती थी उनकी। आप आर्ट वर्क देखिए, इतना बारीक काम किया हुआ है, और ये नक्काशी ऐसा लग रहा है कि किसी का नेकलेस हो, किसी लेडी का, उस पैटर्न पे इस चीज़ को बनाया गया है। बहुत खूबसूरत काम किया हुआ है। तो रानी जी के कपड़े दिखाए गए हैं यहाँ पे, और कुछ ज्वेलरी उन्होंने पहनी हुई है, वो सब यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये आपको रानी के महल में एक मिनिएचर दिखेगा, फोर्ट का बना हुआ सैंपल बनाया गया है, और ये पूरा का पूरा बना हुआ है भारत के नक्शे के शेप में। बट ये एक्चुअली भारत का नक्शा नहीं है, पूरे जैसलमेर फोर्ट का शेप है। अब महारानी के अपार्टमेंट्स, क्वींस अपार्टमेंट्स में चलेंगे, महारानी के जो कक्ष होते थे वो देखने के लिए। तो यह रानी का कक्ष हुआ करता था, रानी इसमें रहा करती थी पहले, वो दिखाया गया है। और बहुत बड़ा सा झरोखा बना हुआ, और ये झरोखे पे मैं अभी 5 मिनट बैठा हूँ, बहुत सुकून मिल रहा है, इतनी ठंडी हवा आ रही है। जस्ट इमेजिन उस टाइम पे क्या हिसाब रहता होगा आर्किटेक्चर का, क्या सोच के बनाते होंगे, वेंटिलेशन कितनी शानदार रखा करते थे पहले के ज़माने के आर्किटेक्ट्स। ये सीक्रेट रास्ता होता था, ये देखिए ये पूरा बंद है, ये सीक्रेट रास्ता बंद कर दिया है। इधर से सीढ़ियाँ आई थी, तो ये पूरा बंद है अभी फ़िलहाल। यहाँ पे बहुत सारे स्टोरेज टैंक्स बने हुए हैं जो कि प्योर लेदर के बने हुए हैं। एंड फ़ैन आप देखिए सारे चालू हैं, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त सी बास आ रही है यहाँ पे। अब क्योंकि बहुत पुराने हो गए, इनका मेंटेनेंस भी नहीं हो पा रहा उस टाइम का, तो कम से कम नहीं तो ये 6 से 7 फीट हाइट तक के बने हुए हैं। लगभग 1 कुंटल की स्टोरेज कैपेसिटी होती थी इन लेदर के स्टोरेज कंटेनर्स की। तो ये है स्टोरेज कंटेनर्स, इसको हम लोग हिंदी में या राजस्थानी में कह लीजिए, इसको पुटली बोलते हैं। सब निकल के सीधे लास्ट पोर्शन पे आ गए हैं। एंड ये एक टनल बनी हुई है, इसमें पूरी पिक्चर गैलरी बनी हुई है यहाँ पे। तो रानी महल से जैसे ही आप एग्ज़िट करने वाले होंगे, शॉप नंबर 30 मिलेगी आपको, हरिओम ज्वेलर्स नाम से, और रूप सोनी जी की शॉप है। और इनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। छोटी सी रिंग के अंदर इन्होंने बहुत सारी यूनिक डिज़ाइंस एनक्रेव करी थी। सर को मैंने बहुत पहले से देख रखा है, इनको अवार्ड भी मिल रखा है। सर वो रिंग देखनी थी आपने जिसके लिए आपको अवार्ड मिला हुआ है। तो ये है वो यूनिक रिंग जिसके लिए सर को नेशनल अवार्ड मिला था। नेकेड आई से तो शायद वो ना दिखे, इतना बारीक काम किया हुआ भैया ने। ओम से आप स्टार्ट कीजिए। ओम गणपति जी, शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, दुर्गा माता, हनुमान जी, महावीर स्वामी जी, कृष्ण जी, और फिर ओम बना हुआ है वापस। तो ये आपने ही सारा काम किया हुआ वर्क के ऊपर ये हमारे को नेशनल अवार्ड दे रहे हैं प्रणब मुखर्जी, स्मृति ईरानी जी, अजय टम्टा जी, राष्ट्रपति तो सोनी जी को नेशनल अवार्ड मिला हुआ है इस रिंग के लिए। और प्रणब मुखर्जी जी के साथ इनकी फ़ोटो भी है, देखिए नेशनल अवार्ड। ये हमारे पिताजी ये दाढ़ी वाले जी, प्रेसिडेंट है आर वेंकटरामन जी। उनको एक सिर के एक वाइट हेयर के ऊपर अपने ब्लड से पेंट करके प्रेसिडेंट का नाम लिखा था, एक हेयर के ऊपर, ओह वाइट हेयर, एक बाल के ऊपर, बाल के ऊपर। अब पढ़िए इंग्लिश में, 1989 की बात है। और इन्होंने एक राइस के ऊपर रामायण की चौपाइयाँ लिखी थी, 827 लेटर्स। वो इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है। लवली जी। और वही जीन्स आपको मिले जी जी। तो इनकी शॉप पे भी आप ज़रूर आना। घूमते घूमते प्यास लग गई थी कि भैया की दुकान है यहाँ पे, सीधे रानी महल से एग्जिट करते ही तो नींबू पानी बढ़िया बना के दे दो भैया, प्यास बुझ जाए। हमारी पति
झूले लाल रे सेवरीदास की दामाद कलेंदर तमाम मस्त कलेंदर अरे का पहला नंबर तमाम मस्त कलेंदर अरे का पहला नंबर कलेंदर लाल तेरा परिवार कलेंदर लाल तेरा परिवार तेरी मोहब्बत वादे तेरी मोहब्बत वादे ओ लाले बजे घड़ी आयो मल्ला झूले लाल रे लाले बजे आयो मल्ला झूले लाल रे तेरी लाल दामन ने बहुत फ़न किया। भैया लोग दिल्ली गुड़गांव से आए हुए थे एंजॉय करने के लिए। सो वी रियली हैड अ नाइस टाइम हियर आमिर जैसलमेर फोर्ट पे। मैं बता रहा था आपको ऐसे बहुत सारे यहाँ पे कैफ़े मिलेंगे। ये एक शांति पीस कैफ़े है, ये जो तोप रखी हुई है उसी के पास यहाँ पे कैफ़े है बहुत बढ़िया सा। यहाँ से भी बहुत बढ़िया व्यू मिलता है। कुछ खाना पीना हो आप यहाँ से खा पी सकते हैं। सिटिंग स्पेस है और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू मिलेगा आपको यहाँ से। You guys are from? Brazil. Brazil? Brazil. Lovely. So how did you find Jaisalmer? Did you like it? Yes, very beautiful city. Great. So enjoying the view with the coffee? Yes. Great. लाल भारी पति पियो बल्ला झूले लाल रे सेवरीदास की दामाद कलेंदर तमाम मस्त कलेंदर अरे का पहला नंबर तमाम मस्त कलेंदर अरे का पहला नंबर कलेंदर लाल तेरा परिवार फ्री सिटी व्यू पॉइंट है। यहाँ से सिटी का तो बहुत अमेजिंग व्यू मिलेगा ही मिलेगा आपको। साथ ही साथ यहाँ पे एक अष्ट धातु की तोप की नली रखी हुई है। पूरा तोप का स्टैंड तो नहीं है, तोप की नली बस है। और ये अष्ट धातु की बनी हुई है। सोना, तांबा, पीतल, चांदी, लोहा सब मिला के इस तोप को बनाया जाता था, इसलिए इसको अष्ट धातु से बनाया गया था ताकि वो तोप फटे नहीं। कैमल प्रिंट वगैरह की टी शर्ट्स मिल जाएंगी। अगर आप राजस्थान घूमने आए तो इस तरीके से टी शर्ट्स ले सकते हैं। मेरे पास ले सकते हो। तो एक ये वाली टी शर्ट मैंने ले ली है। कल वाले वीडियो में यानी कि सम में जब जाऊंगा सम सैंड ड्यून्स कैंप साइट पे, तो उस वाले वीडियो में आपको ये वाली टी शर्ट मेरे पे दिखेगी। और ये 200 रुपीज़ की एक टी शर्ट है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। ये भैया की शॉप है इधर तोप वाला जो व्यू पॉइंट है उसके सामने से आप चाहे तो परचेजिंग कर सकते हैं। घूमते घूमते लग ही नहीं रहा है कि किसी किले के अंदर घूम रहा हूँ। इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे से घर बने हुए हैं, सब रजवाड़ी स्टाइल के। और पूरा का पूरा शहर मार्केट सॉर्ट ऑफ बसा हुआ है यहाँ पे। बहुत बढ़िया लग रहा है देख के, यहाँ घूमने से अच्छा लग रहा है। ये देखो घर भी बना हुआ था, ऐसा लग रहा है कोई पैलेस है या किला है। बहुत ही सुंदर सा एक जैन मंदिर था, बट ये 3 बजे बंद हो जाता है। और उसी के बगल में एक ऋषभ देव जी का भी मंदिर है। ये 2 मंदिर साथ में बने हुए हैं और इसके अंदर भी बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियाँ रखी हैं प्राचीन ज़माने की, प्राचीन समय की। तो जैसलमेर फोर्ट अगर आप आ रहे हैं और जैन मंदिर आपको जाना हो तो दोपहर के 3 बजे के पहले इस मंदिर को देख लीजिए। लेट भी हो रहे हो तो पहले इस मंदिर को देख लीजिए, फिर पैलेस को विज़िट करिए आप। राजा जी के महल के बगल में ही है उनके राजगुरु की पैलेस, बाहरी हवेली। उसकी टिकट है 50 रुपीज़। तो अंदर चलते हैं बाहरी हवेली देखने के लिए। सभी प्राचीन समय का यहाँ पे सामान रखा हुआ है। पुराने टाइम के टेलीफोन, वीडियो कैमरास, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन्स, ट्राईपॉड, लकड़ी का पूरा ट्राईपॉड है ये। देखो पूरी सीलिंग पे झूमर वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे लकड़ी की पूरी सीलिंग है, फ़ैन भी लगा हुआ है हवा में। और ये बेड, ये बेसिकली बेडरूम रहा होगा। तो टेरेस पे आ गया हूँ बारी हवेली की। यहाँ से पूरे फोर्ट का अच्छा नज़ारा मिल रहा है और जैन मंदिर का भी यहाँ से टॉप व्यू देखने मिल रहा है। 3-4 फ्लोर्स हैं और पुराने ज़माने के बहुत सारे यहाँ पे आर्टिकल्स रखे हुए हैं प्रिजर्व करके। म्यूज़ियम, छोटा सा म्यूज़ियम सॉर्ट ऑफ है। समय हो तो यहाँ पे आ सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप स्किप कर सकते हैं। ये देखने के बाद अब यहाँ से मैं सीधे नीचे चलूँगा। मेरे को एक स्कूटी रेंटल करनी है, बाइक एक रेंट करनी है। तो शॉप पे चलेंगे, देखते हैं कहीं शॉप मिलती है तो एक बाइक रेंट कर लेंगे, क्योंकि कल जाना है सम विलेज, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेगा। तो फोर्ट मैंने घूम लिया है, आप लोगों को भी दिखाया। अब यहाँ पे मुझे 2 से ढाई घंटे का समय लग गया, या रफली कह लूँ तो मैं 3 आवर्स 3 घंटे का टाइम मुझे लग गया है। तो जैसलमेर फोर्ट के सामने ही जो पुलिस चौकी है जैसलमेर फोर्ट की, उसके बगल में ही काफ़ी सारी बाइक रेंटल शॉप्स है। मैं वहाँ पे आ चुका हूँ। तो ये है जैसलमेर का फोर्ट और ठीक उसके सामने है इंडिया बाइक एंड टूर।
रेंट अ मोटर बाइक। तो ये अंकल जी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। हेलो अंकल जी। तो बाइक रेंट अगर आप करना चाहें तो इंडिया बाइक पे आके रेंट कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ से कर लिया है। होंडा शाइन मैंने बुक करी है, बट होंडा शाइन मेरे को कल सुबह भैया देंगे। फ़िलहाल के लिए लोकल घूमने के लिए मैंने शाम के टाइम एक एक्टिवा भैया मुझे दे रहे हैं टेम्प्रेरी। होंडा शाइन मैं कल सुबह ले जाऊँगा सम जाने के लिए। बाइक का जो रेंट मैं दे रहा हूँ वो 800 रुपीज़ पर नाइट का दे रहा हूँ। एक्टिवा पार्किंग पर लगा दी है और अब आ गया हूँ पटवा की हवेली देखने के लिए। बहुत ही खूबसूरत और बड़ी आलीशान हवेली है ये, और इसके पीछे क्या हिस्ट्री है वो मैं आपको बताता हूँ। ये पटवा हवेली म्यूज़ियम को अंदर से घूमने के लिए टिकट लेनी पड़ेगी और उसके 4 से 150 रुपये ये टिकट मिलेगी, कूपन सॉर्ट ऑफ। तो मैं आ गया हूँ पटवा की हवेली के अंदर। बहुत ही आलीशान हवेली है और बताया जाता है 5 भाई थे और 5 भाइयों के लिए उनके फादर ने अलग अलग हवेली बनाई। आलीशान हवेली खुद के पैसे से बनाई, क्योंकि कई जगह ऐसा भी सुना है मैंने कि पटवाओं ने राजा जी को फाइनेंस करा था कई बार, क्योंकि फाइनेंशियली ये बहुत ज़्यादा मजबूत थे, बहुत रईस थे, बहुत अमीर थे। तो इसलिए उन्होंने अपनी हवेली जो बनाई है, और जो नक्काशी इस हवेली में देखने मिलेगी वैसी नक्काशी आपको जैसलमेर के फोर्ट के अंदर, राजा रानी महल के अंदर भी मुझे देखने नहीं मिली है। और पूरा गोल्ड का काम किया हुआ है, ऊपर देखेंगे शीशे का काम किया हुआ। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस हवेली को अंदर से भी बनवाया गया था। तो ऐसे ही नहीं, पटवाओं की हवेली बहुत फेमस है जैसलमेर में। जैसलमेर फोर्ट के बाद अगर किसी हिस्टोरिकल जगह का नाम आता है तो ये पटवाओं की हवेली का नाम आता है। आप ध्यान से देखेंगे आएंगे जब आप, तो यहाँ की सीलिंग पे भी लकड़ी का पूरा काम किया हुआ है और बहुत बारीक नक्काशी करी हुई है। ये बेड है, चांदी का बेड है पूरा। मुनीम का कमरा। अब यहाँ पे आपको देख के समझ में आएगा, गद्दियाँ लगी हुई है, पूरा हिसाब किताब होता रहा होगा। कुछ बही खाते भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो जो फ़ैन देख रहे हैं वो नॉन इलेक्ट्रिक फ़ैन है, केरोसिन से चलने वाला। उसको हीट किया जाता था एंड उसके बाद वो फ़ैन रोटेट होना स्टार्ट हो जाता था। ये पूरा VIP सिटिंग रूम होता था। जो कोई गेस्ट आते थे VIPs, वो यहाँ पे आके बैठा करते थे। ये केरोसिन रूम हीटर्स सही में वाकई में बहुत रईस रहे होंगे जो उस ज़माने में उन्होंने ये चीज़ें रखी हुई थी। और डायनासोर का कुछ फॉसिल्स भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। उनमें से एक है ये डायनासोर का अंडा। ये कुछ डैमेज है लेकिन ये आज भी पूरा का पूरा साबुत है। और ये कुछ दांत उनके, ये हैरानी वाली बात है यार, ये यहाँ रखे हुए हैं बताइए। बहुत सारे फॉसिल्स यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। तो बेसिकली 5 हवेलियाँ हैं, पहली, दूसरी और ऐसे करते हुए 5 हैं। बट म्यूज़ियम जो है वो सिर्फ फर्स्ट वाली को बनाया गया है, बाकी 4 बंद है। ग्लासेस आपको दिख रहे हैं सारे फॉसिल्स के बने हुए हैं और इसमें आप ध्यान से भी देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ। और ये कोई इसमें डिज़ाइन नहीं करी गई है, देखने में डिज़ाइन जैसा लग रहा है बट ये करोड़ों साल पुराने पत्थर से काट के बनाया गया है इसको। और ऐसे सारे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं इनके पास। इस ग्लास में कहते हैं कि दूध, आप सिर्फ दूध रख दीजिए रात भर के लिए, दही जम जाएगा। इसमें दही वगैरह एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी तकलीफ़ होगी BP और डायबिटीज़ की, इसमें पानी पीने से वो क्योर हो जाती है। तो ये थी पटवाओं की हवेली। अब ये देख लिया है, इसके बाद चलते हैं सीधे गढ़ीसर लेक पे। गढ़ीसर लेक पे बहुत बढ़िया सी लाइट एंड साउंड शो भी होता है, वो देखना है अभी मुझे भी। तो फटाफट चलते हैं गढ़ीसर लेक। और गढ़ीसर लेक पटवाओं की हवेली से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आ गया हूँ गढ़ीसर लेक पे। गढ़ीसर लेक का पूरा ये आगे का एरिया है और यहाँ पे पार्किंग है, तो यहाँ पे पार्क कर दिया मैंने 2 व्हीलर। अब चलते हैं सीधे लेक देखने के लिए। Artificial jewelry come here, look very nice, very cheap price, Indian price, no tourist price. This one German silver for neck piece, 200 rupees. For 1 piece, look earrings, bangle, anything here. Very good price. आप इंग्लिश बहुत अच्छी बोल रहे हैं। 5 लैंग्वेज, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, मराठी। कुछ फ्रेंच में बोलिए ना। हाय हेलो। Bonjour monsieur, ça va bien? Comment tu t'appelles? आपका नाम क्या है? इसका मतलब comment tu t'appelles? ओके, थैंक यू।
Bye. Nice to meet you. ये गोल्डन मैन ऑफ राजस्थान, गोल्डन जैसलमेर में गोल्डन मैन। तो गणेशर लेक में आप लोग अगर बोटिंग करना चाहते हैं तो बोटिंग भी अवेलेबल है। आधे घंटे के लिए अगर पैडल बोट लेते हैं तो उसका 300 रुपये चार्ज है। मिनिमम 300 रुपीज़ से बोटिंग स्टार्ट होती है। काफ़ी सारी मछलियाँ हैं यहाँ पे, आप चाहे तो मछली को खाना वगैरह भी खिला सकते हैं। तो काफ़ी पुराने टाइम पे गणेशर लेक को बनवाया गया था क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी रहती है। जैसलमेर में आप सबको पता ही होगा, रेगिस्तान में पानी की काफ़ी कमी रहती थी और ये मैन मेड लेक है। इसमें पानी की कमी अब नहीं होती क्योंकि इस लेक में जो पानी आता है वो आता है इंदिरा गांधी कैनाल से। तो इंदिरा गांधी कैनाल से इस लेक को कनेक्ट कर दिया गया। उसके बाद से लेक में कभी भी पानी नहीं सूखा है। इन साउंड शो का ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं है। काफ़ी लोगों से मैंने पूछा, इनफैक्ट टिकट काउंटर पे भी पूछा जो बोटिंग वाला था, उन्होंने भी कहा सनसेट के हिसाब से होता है वो। तो अभी 6 बज चुके हैं, अभी तक तो स्टार्ट नहीं हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली 6:30 से 7:30 के बीच में वो होगा। जैसलमेर में इन सभी लोकेशन के अलावा आप बड़ा बाग भी देखने जा सकते हैं। बड़ा बाग वो जगह है जहां राजाओं की समाधि को छतरियों के अंदर बनाया गया है और जो कि देखने में काफी सुंदर दिखता है। ये जगह जैसलमेर सिटी से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और इसकी एंट्री टिकट है 100 रुपीज पर पर्सन। समय कम होने के कारण और शाम हो जाने के कारण मैं यहाँ पर नहीं जा पाया, पर आप इस लोकेशन पर जरूर जाना। हाँ जी, तो लेज़र लाइट एंड साउंड शो कंप्लीट हो चुका है। 6:30 बजे स्टार्ट हो गया था। 15 से 20 मिनट्स का ये शो हुआ पूरा और इसमें बताया गया जैसलमेर की जो पूरी हिस्ट्री थी उसको लेज़र शो के थ्रू बताया गया। तो अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा ये। आप आते हैं यहाँ पे तो इस शो को भी ज़रूर अटेंड करिए। डे 1 एंड करने का वक्त हो चुका है, 7 बज चुके हैं। अब रूम जाऊँगा मैं और वहाँ पे जाके रिलैक्स करूँगा। आप मुझे बताइए आज का पहला दिन आप लोगों को कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका फेवरेट पार्ट कौन सा रहा इस वीडियो में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा डे 2 सम सैंड ड्यून्स का, और कुलधरा गांव जाऊंगा मैं। वो सारी डिटेल्स वो भी उस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सी यू सून।